संजीदगी वाला मामला है, इसलिए मैं ताड़ी वाड़ी कोई ना बजाए, कोई नारा वारा ना। मैं अपने स्पोर्टिंग हीरोज के लिए आया हूं और मैं ये जानता हूं कि स्पोर्ट एक साधना है। 140 करोड़ में जब कोई महिला अकेली मेडल जीतती है तो वो एक तपस्वी है और वो रोल मॉडल है जिसकी प्रेरणा से करोड़ों लोग खेल जगत में वो प्रयास करते हैं जिससे देश गौरवान्वित होता है। ये रियल हीरो नहीं है गुरु, ये रियल हीरोज हैं जो मिट्टी से मिट्टी होते हैं। इसलिए इसको छोटे दायरे में बिल्कुल मत रखना। ये छोटे दायरे की बात नहीं है, ये पार्टियों से उठ के ऊपर ये देश की सभी औरतों के सम्मान की लड़ाई है और ये सीमित नहीं किया जा सकता। इसे उसी नजर से देखना होगा। अब देश के लिए सवाल ये है कि क्योंकि दोषी एक बड़ा आदमी है तो क्या ये सिस्टम उसे सुरक्षा कवच पहना रहा है या मंशा सजा देने की है। किसी भी केस की बुनियाद एफआईआर होती है और एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज कराने में। अहम बात यह है कि विमेन ऑफ एस्टीम, रिकॉग्निशन, चैंपियंस, अगर उनका ये हाल है, अगर उनको 10-10 दिन सड़कों पे भटकना पड़ रहा है तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा। ये सारा देश सवाल कर रहा है। ये सिस्टम पे सवाल है, ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ज्यादा देर ये जस्टिस डिनाई हुआ तो सिद्धू जान की बाजी लड़ाएगा, जान की बाजी। और मैं फड़ नहीं मारता हूँ। सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द एफआईआर वंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिसाइफर्ड। और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रूवन हो गया है तो फिर उसकी ऑप्शन नहीं है, उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करता तो 166 के तहत 2 साल कैद भी हो सकती। नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल कि दोषी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, अक्यूज्ड एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, वो किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है और किसी को भी धमका सकता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। वेयर इज द मॉरल अथॉरिटी नाउ? He must resign for a fair probe, for a fair investigation. FIR दर्ज इसलिए नहीं की गई, कमेटी बनाने का मतलब पूरा देश समझता है you are sweeping things under the carpet. FIR का मतलब, इसका कमेटी का मतलब क्या है कि ठंडे बस्ते में डाल दो, भटकने दो और देरी करो, डिले करो, दिल्ली डाली। कितनी कमेटियों ने सजा दी है भाई। फिर अहम सवाल जिसमें मैं आ रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब जो एफआईआर हुई है और कोर्ट की प्रोसीडिंग से मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ, वो पॉस्को एक्ट के तहत हुई है। पॉस्को इज नॉट अ बेलेबल ऑफेंस। जब वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, किस धारा के तहत किया है? आप माइल्ड एफआईआर तो नहीं कर रहे, उसे क्लीन चिट देने के लिए, बैकडोर एग्जिट देने के लिए। बताइए किस धारा के तहत आपने वो किया है। और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती, मिनिमम सजा 3 से 5 साल है। अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं आपको विनती कर रहा हूं, इस बात को मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू अनकवर द ट्रूथ, तो जैसे बाकियों की होती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन इज अ मस्ट। पकड़ो जैसे होता है, अरेस्ट करो और कस्टोडियल इंटेरोगेशन, वरना इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बारंबार 10 दिन भटकाते रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, अरे बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए अगर फर्क, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो जाएगा गर्क। सो ये सबसे अहम मुद्दा है साहब। क्या कानून